जो बोध गया में मनवादी लोगों ने, ब्राह्मणवाद ने उन पर कब्जा कर लिया है, वो ये गलत है। ऐसा ये पूर्ण तरीके से वो धर्म को नहीं मानते। ये मनवादी सोच के लोग केवल दलितों का वोट लेने के लिए ही ये बात करते हैं, अन्यथा उसके अलावा कुछ नहीं है। केवल ये केवल दलितों को दिखाने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए बाबा साहब की प्रतिमा को, बुद्ध भगवान की प्रतिमा को लेकर के चलते हैं। उसके बाद में जब वोट इलेक्शन का टाइम होता है तो सभी अछूत होते हैं, वो हिंदू माने जाते हैं। भी उनके साथ भेदभाव, छुआछूत, घोड़ी पे न चढ़ने देना, उनके साथ मारपीट करना, आए दिन हत्याएं होना, बहन बेटियों की इज्जत को लूटना, ये मनवादी सोच के लोग ये आए दिन करते रहते। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश की आगरा, जो दलितों की राजधानी के नाम से जाना जाता है। आज ही के दिन 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का अंतिम भाषण रहा था और भावुक होते हुए उन्होंने ये कहा था, जिस कारवां को मैं यहाँ तक लेकर के आया हूँ उस कारवां को पीछे मत हटने देना। देख सकते हैं आज 18 मार्च को यहाँ पर विशाल धम्म कारवां का आयोजन किया जा रहा है। देश से ही नहीं विदेशों से भी भक्ते और भिक्षुगण भी यहाँ मौजूद हैं। राहुल भंते करुणाकर जी हैं जो इनके सानिध्य में यहाँ पर एक विशाल धम्म कारवां का आयोजन किया जा रहा है। मेरे साथ में युवा साथी मौजूद है। बौद्ध गया की बात करें तो बौद्ध गया में यहाँ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, जो कि ब्राह्मणों द्वारा उस पर कब्जा किया गया है। क्या कहेंगे, जो जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश से विदेश पहुंचते हैं तो वो बौद्ध देश की बात करते हैं, और बौद्ध गया में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, उस पर वो केवल चुप है। जो बौद्ध जी, ये भारत का इतिहास है जो बौद्ध धर्म पर आधारित है। ये बौद्ध धर्म ही सबसे दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसमें सभी लोगों को समानता पूर्वक जीने की आजादी है। किसी भी तरीके से बौद्ध धर्म में कोई भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत नहीं है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ सभी धर्मों से अच्छा धर्म है। इसी को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और उनके साथ जब उन्होंने नागपुर में अपनाया था, जो बौद्ध गया में मनवादी लोगों ने, ब्राह्मणवाद ने उन पर कब्जा कर लिया है, वो ये गलत है। अगर एक राम मंदिर में, एक हिंदू मंदिर में अगर हमारे बौद्ध भिक्षु बंदे जी नहीं रह सकते तो फिर बुद्ध विहार में। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से मंदिरों में ब्राह्मण पुजारी होता है तो फिर बौद्धों में बौद्धिस्ट क्यों नहीं है? बौद्ध गया में यहाँ पर महाबोधि विहार जो आंदोलन चल रहा है मुक्ति कराने के लिए, अगर वहां भी ब्राह्मणों ने कब्जा किया, इस पर क्या कहना? नहीं, इसको ब्राह्मणों को उठाएंगे उन्हें हम, ऐसा नहीं है। हमारा प्रतिमंडल लगा हुआ है आज आगरा में 18 मार्च आज 2025 में आगरा में इसी विषय को लेकर के वहां के लिए ये तैयारियां चल रही है। लोगों को आग्रह किया जा रहा है, लोगों को जागरूक करने के लिए आज बंदे जी आए हुए हैं, तो लोगों को सब लोग समझा रहे हैं। और पूरे देश में या पूरे भारतवर्ष में क्रांति फैल चुकी है। जहां तक है विदेश तक इसकी आवाज है। विदेश वाले, नागालैंड वाले भी लोग हैं, जापान वाले भी हमारे भारत के साथ है। वो सभी लोग ये चाहते हैं कि वहां से जो मंदिरों, जिसमें बौद्ध गया में बौद्ध मंदिर है, वहां पर ये ब्राह्मणवाद ने वह कब्जा जमा रहे हैं। उस कब्जा को उठाने के लिए, उन्हें वहां से दूर उठाने के लिए सभी भारत के बौद्धिस्ट हैं और जो समाज सेवी जो संस्था है, विदेश से हमें मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, और हमारे भारत के सभी लोग एक होने जा रहे हैं। इसीलिए आगरा में ये प्रोग्राम रखा हुआ है, और जो जरूरत पड़ेगी सभी लोग हम तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे। और यहाँ बुद्ध विहार से जो ब्राह्मणवाद वाले लोगों ने, उन पंडों ने उन्हें वहां रखा है, वो घेरना चाह रहे हैं, उन्हें उठाएंगे तन मन से जो भी जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए हम अगर अपने खून की एक कतरा भी देना पड़ेगा, उसके लिए भी हमारा समाज, ये बौद्ध समाज तैयार रहेगा। लेकिन देश आज भी बौद्ध के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं आगरा की जो दलितों की राजधानी कहा जाता है, दलितों की राजधानी माना जाता है, एक बहुत बड़ा विशाल कारवां यहाँ पर हो रहा है। ऐसा है कि देखो, बुद्ध जब प्रधानमंत्री जी जब वोट का समय आता है तो विदेशों में जाते हैं, तो सबसे पहले विदेशों में पहचान है वो बुद्ध भगवान के नाम से पहचान है। बुद्ध की धरती से ही पहचान है कि भारत देश के प्रधानमंत्री अगर कई देश में जाते हैं तो बुद्ध के नाम से ही उसकी पहचान होती है कि ये भारत से आए हैं। कोई ये नहीं जानता कि यहाँ से आए हैं, कि बुद्ध भगवान की जो पहचान है वो भारत से है। जब ही तो बुद्ध, जो भी देश के प्रधानमंत्री जो भी जाते हैं विदेशों में जाते हैं, तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा को लेकर के ही जाते हैं, जब ही उन्हें इज्जत मान सम्मान वहां मिलता है। ऐसा ये पूर्ण तरीके से बुद्ध धर्म को नहीं मानते। ये मनवादी सोच के लोग, मैं मानता हूँ ये मनवादी सोच कुछ रखते हैं, कुछ बुद्ध सोच रखते हैं। जिस दिन ये पूर्ण तरीके से बुद्ध की सोच रखेंगे, बुद्ध के सिद्धांतों पे चलने लगेंगे, तो पूर्ण तरीके से सारी चीजों को मानने लगेंगे। और जहां भी ये घटना हमारे समाज की प्रत होती है, बुद्धिस्टों की प्रत होती है, तो इस तरीके से पूरा साथ तन बदन से हमारा साथ देंगे। पूरी और बुद्ध भगवान के जो मंदिर पे जो कब्जा कर लिया उसे मुक्त कराने के लिए आगे आएंगी सरकारें। तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा की बात करती हैं।
वो भी कहते हैं कि हम उनके विचारों पर चलते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं पर वो भी चुप है। वो केवल इलेक्शन के लिए, केवल दलितों का वोट लेने के लिए ही ये बात करते हैं, अन्यथा उसके अलावा कुछ नहीं है। केवल दलितों को दिखाने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए बाबा साहब की प्रतिमा को, बुद्ध भगवान की प्रतिमा को लेकर के चलते हैं। उसके बाद में जब वोट इलेक्शन का टाइम होता है तो सभी अछूत होते हैं, वो हिंदू माने जाते हैं, और जब वोट का समय निकल जाता है तो उसके बाद में अछूत माने जाते हैं। जब भी उनके साथ भेदभाव, छुआछूत, घोड़ी पे न चढ़ने देना, उनके साथ मारपीट करना, आए दिन हत्याएं होना, बहन बेटियों की इज्जत को लूटना, ये मनवादी सोच के लोग ये आए दिन करते रहते हैं। इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने जितने भी बुद्धिस्ट हैं, इतने संगठन के लोग हैं, जो बुद्ध भगवान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, मानवर काशीराम के मिशन को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, उन्हें मानने वाले लोग हैं, मैं सबसे कहना चाहूंगा, आपको एक रहने की आवश्यकता है। तन मन धन से आप बुद्ध विहार के लिए संगठन करें, आप जाए, ज्यादा से ज्यादा भीड़ ले जा करके अपना मनोबल दिखाएं, और ज्यादा भीड़, जितनी हमारी संख्या ज्यादा होगी उतनी हमारी हिस्सेदारी होगी। बाबा साहब ने भी कहा है, जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी उतनी उसकी भागीदारी। तो इसलिए हमारी हिस्सेदारी ज्यादा है, पर हमें भागीदारी वहां नहीं मिल पा रही है। संसद भवन में आज अगर बोलने वाले कुछ जो नेता है, चंद्रशेखर बड़े भाई आजाद जी पहुंचे हैं, वो बोलते हैं, उनकी आवाज, उन्होंने जय भीम के नारों से शपथ ली। आज उनके पीछे 100-250 सांसदों ने भी जय भीम के साथ उन्होंने शपथ ली। मैं ऐसे युवा सांसद, नगीना सांसद बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना हौसले के साथ आज हमारे समाज को और इतना ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य किया। हर जो बात होती है, जो उत्पीड़न होता है, छुआछूत, भेदभाव जो अछूतों पर, अल्पसंख्यकों पर होता है, वो SC ST OBC के समाज पर होता है, तो सबसे पहले वो आवाज उठाने का कार्य करते हैं। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त हम आगरा की धरती पर है, और आज 18 मार्च को विशाल धम्म कारवां का आयोजन किया जा रहा है। जिस तरह से पूरे देश भर में आज बाबा साहब के नाम की विचारधारा घर घर तक पहुंच रही है। बने रहिए साथ ही हमारे साथ फिर आएंगे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।